नमस्कार, मैं रविश कुमार। दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट एक धमकी से शुरू होती है। 200% टैरिफ से, जी हां, बिल्कुल वही जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दी है। दोस्तों, ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ने अपनी चालाकियां बंद नहीं की, अगर उसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया, तो वो उस पर 200% का टैरिफ लगा देंगे। अब सोचिए, 200% टैरिफ का मतलब क्या हुआ। लेकिन इससे पहले अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब अगर कोई चीज 100 रुपए की है और वो चीन से अमेरिका जाती है तो ट्रंप कह रहे हैं कि उस पर 200 रुपए का टैक्स लगेगा, यानी वो सामान अमेरिका पहुंचते ही 300 रुपए का हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, तो इसमें बड़ी बात क्या है। ट्रंप तो हमेशा धमकियां देते रहते हैं, लेकिन असली बात सिर्फ ये धमकी नहीं है। असली बात है इसके पीछे का कारण। क्या ट्रंप सच में चीन की अर्थव्यवस्था को रोकना चाहते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और वजह छिपी है? क्या SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका असली कारण है? ट्रंप की यह धमकी ऐसे समय में आई है जब पूरी दुनिया की नजर SCO शिखर सम्मेलन पर है। SCO यानी वो संगठन जो रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान और कई मध्य एशियाई देशों को जोड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका का SCO से क्या लेना देना, और ट्रंप को अचानक चीन पर इतनी बड़ी आर्थिक तलवार चलाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें दो परतें खोलनी होंगी। पहली परत, ट्रंप का चुनावी राजनीति वाला चेहरा। दूसरी परत, दुनिया का बदलता हुआ भू राजनीतिक नक्शा। ट्रंप का पहला चेहरा कहता है कि यह धमकी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। अमेरिका के लोग जब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महंगाई से जूझ रहे हैं, नौकरियों के लिए परेशान हैं, तो ट्रंप का यह बयान उन्हें अच्छा लगता है। वो मान लेते हैं कि उनका नेता अमेरिका फर्स्ट की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन दूसरी परत कहीं ज्यादा खतरनाक। ये परत हमें SCO तक ले जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया की राजनीति आज सिर्फ हथियारों से नहीं चलती। आज की सबसे बड़ी ताकत है ट्रेड, यानी व्यापार। जिसके पास बाजार है, जिसके पास प्रोडक्शन है, वही दुनिया पर राज कर सकता है। और चीन आज इसी ताकत का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, और अब तो SCO के जरिए नए नए देशों को अपने साथ जोड़ने वाला ताकतवर देश बन चुका है। अब अमेरिका को यही बात खटक रही है, क्योंकि SCO सिर्फ एक संगठन नहीं है, ये पश्चिमी दुनिया के खिलाफ एक नया आर्थिक और राजनीतिक मोर्चा है। और ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर चीन इस संगठन के जरिए एशिया, यूरोप और अफ्रीका में अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है तो अमेरिका का सुपर पावर वाला दर्जा खतरे में पड़ जाएगा। तो क्या ट्रंप का 200% टैरिफ सिर्फ चीन को रोकने की कोशिश है, या फिर यह धमकी SCO को कमजोर करने की रणनीति है? दोस्तों, अमेरिका हमेशा से यही करता आया है। कभी रूस पर पाबंदियां लगाता है, कभी ईरान पर, कभी वियतनाम पर। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि अब अमेरिका के सामने सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक पूरा संगठन है। एक ऐसा संगठन जो धीरे धीरे नाटो के विकल्प के रूप में उभर रहा है, जहां चीन अपनी अर्थव्यवस्था के दम पर लीडर बन रहा है, रूस अपनी सैन्य ताकत से संतुलन बना रहा है, और भारत अपनी जनसंख्या और बाजार की वजह से एक अहम खिलाड़ी है। अब जरा सोचिए, अगर SCO मजबूत होता है तो क्या होगा? मतलब ये कि एशिया और यूरोप का आधा हिस्सा चीन और रूस के इर्द गिर्द घूमेगा, और अमेरिका सिर्फ दूर से देखता रह जाएगा। इसीलिए ट्रंप ने चीन को धमकाने का रास्ता चुना है। वो चाहते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो जाए कि वो SCO को लीड ही न कर पाए। यानी 200% टैरिफ सिर्फ चीन पर हमला नहीं है, ये SCO की रीढ़ पर हमला है। लेकिन दोस्तों, सवाल यहां खत्म नहीं होता, क्योंकि अगर ट्रंप चीन पर 200% टैरिफ लगा भी देते हैं तो क्या चीन रुक जाएगा? क्या चीन अमेरिका से व्यापार करना बंद कर देगा, या फिर वो अपनी नीतियों को बदल देगा? शायद नहीं, क्योंकि चीन जानता है कि अमेरिका जितना उसे रोकने की कोशिश करेगा, दुनिया के दूसरे बाजार उतने ही तेजी से उसके लिए खुलेंगे। आज अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देश चीन के साथ खड़े हैं, और SCO के जरिए चीन इन्हें अपने ओर नजदीक ला रहा है। तो दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ टैरिफ की नहीं है, ये लड़ाई है
भविष्य के सुपर पावर। आज के पहले हिस्से में हमने समझा कि ट्रंप की 200% टैरिफ की धमकी सिर्फ एक आर्थिक बयान नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक बड़ा भू राजनीतिक खेल छिपा है और उस खेल का नाम है SCO। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अमेरिका और पश्चिमी मीडिया जब भी एशिया की बात करते हैं तो वो क्यों इतना परेशान दिखते हैं? क्यों अचानक उन्हें लगता है कि कोई नया संगठन, कोई नया समझौता दुनिया के लिए खतरा है? दरअसल ये डर है SCO का, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2001 में बनी ये संस्था आज दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रीय ताकतों में से एक बन चुकी है। आप कल्पना कीजिए इसमें कौन कौन से देश हैं? चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान और कई मध्य एशियाई देश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, मतलब एशिया का आधा हिस्सा इस संगठन के इर्द गिर्द घूमता है। और अब सोचिए इन देशों के पास क्या क्या है? तेल, गैस, खनिज, जनसंख्या, तकनीक और सबसे बड़ा बाजार। दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से ये रही है कि उसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को डॉलर से बांध कर रखा, लेकिन अब SCO एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जहां डॉलर को दरकिनार करने की बातें हो रही हैं। अगर ये देश अपने बीच का व्यापार डॉलर के बजाय युआन या रुपए में करने लगे तो अमेरिका की पकड़ ढीली हो जाएगी और यही असली खतरा है। क्योंकि सुपर पावर सिर्फ हथियारों से नहीं बनते, सुपर पावर वो होते हैं जिनकी करेंसी पूरी दुनिया चलाती है। ट्रंप इस खतरे को अच्छी तरह समझते हैं। वो जानते हैं कि अगर चीन SCO में मजबूत हुआ तो डॉलर की पकड़ ढीली होगी, यानी अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसके हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए 200% टैरिफ का असली निशाना चीन का एक्सपोर्ट नहीं है, बल्कि चीन की लीडरशिप पोजीशन है जो वो SCO में हासिल कर रहा है। अब आप सोचिए, अगर चीन पर यह टैरिफ लग भी गया तो नुकसान किसका होगा? अमेरिकी कंपनियां भी चीन से सामान खरीदती हैं। अमेरिकी उपभोक्ता भी वही सस्ता सामान इस्तेमाल करते हैं। जहां पे 200% टैक्स का मतलब है अमेरिकी कंपनियों को महंगा सामान मिलेगा। आम अमेरिकी को रोजमर्रा की चीजें 3 गुना दाम पर खरीदनी पड़ेंगी और नतीजा होगा महंगाई। तो सवाल उठता है, ट्रंप ऐसा क्यों करेंगे? क्या वो अपने ही देश के लोगों की जेब खाली करना चाहते हैं? दोस्तों, यहीं पर राजनीति आती है। ट्रंप जानते हैं कि अमेरिका का आम आदमी आज भी चीन को अपना विलेन मानता है। जब नौकरी जाती है तो लोग कहते हैं ये सब चीन की वजह से हुआ। जब कारखाना बंद होता है तो कहते हैं ये काम चीन ने छीन लिया। ट्रंप इस गुस्से को भुनाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने चीन पर सख्ती दिखाई तो अमेरिकी मतदाता तालियां बजाएगा।